साथ हुआ, नोट करिए। कला नाम की कन्या मरीचि ऋषि को विवाही, अनुसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को, हविर्भू पुलस्त को, गति पुलह को, क्रिया क्रतु को, ख्याति भृगु को, अरुंधति वशिष्ठ को और शांति नाम की कन्या अथर्वण ऋषि को विवाही गई। ऐसे 9 विवाह संपन्न हुए। ये 9 विवाह संपन्न। हाँ हाँ हाँ, बजा दो बजा दो। हम लोग एक विवाह में तो इतना नाचते हैं कि आंगन खुद जाए महाराज नाच रहे। अब 9 विवाह हुए तो ताली बजा दो बजा दो। नाटक नौटंकी देखने होते तो उंगलियां फट जाए, ताली इनकी ना छूटे। हाँ, उठाओ दोनों हाथ, अब बजाओ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान की प्रेम से बोले बोलो राधे 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 राधे। ऐसे बड़े प्रेम के साथ में 9 का विवाह हुआ। अब कर्दम ऋषि चले गए वन में तपस्या करने। जंगल में 2 सदस्य, माता देवहूति, भगवान कपिल। देवहूति ने प्रश्न किया, जीवन भर सुख भोगा, शांति नहीं मिल रही है। भगवान कपिल कहते हैं, माता जी शांति तो भगवान के भजन कीर्तन कथा में, गुरु के सत्संग में है। इनसे दूर हो तो हो, अगर हो गए शांति मिलने वाली नहीं है। अच्छा, संत गुरु का संग करें। हाँ, अब यहाँ पर प्रश्न किया देवहूति माँ ने, संत गुरु कहाँ मिलते हैं, कैसे होते हैं? 6 लक्षण बड़े प्रेम के साथ में बताए हैं। आप भी ध्यान से सुने, संत गुरु कौन होते हैं। बोले तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रुवः शान्ताः साधवा साधु भूषणा। ये लक्षण बताए। कौन? बोले तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां। बोले जो संत सहनशील होते हैं, संत गुरु सहनशील होते हैं, दयालु होते हैं, सब पर कृपा बरसाने वाले होते हैं, सबका हित करने वाले होते हैं, शांत सरल स्वभाव वाले होते हैं, किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, सबको बड़े प्रेम से कल्याण करते हैं। ऐसे दिव्याति दिव्य संत महापुरुष की चरण शरण ग्रहण कर लो, निश्चित रूप से कल्याण होगा। एक हमारे वृंदावन में, वृंदावन के संत थे, संत श्री माधवदास जी महाराज। क्या नाम था? संत श्री, हाँ जी, क्या नाम था? अरे तेज तो बोल लो। हाँ, संत श्री माधवदास जी महाराज है ना, राघवदास जी। संत श्री माधवदास जी महाराज। क्या नाम था? संत श्री माधवदास जी। हाँ, ऐसा पूरा बोलिए, क्या नाम था? पूरा बोल दो, श्री और जी तो लगा दो। माधवदास जी फूफा लग रहे हैं तुम्हें। माधवदास महाराज। हाँ, संत श्री, हाँ ऐसा, श्री और जी का ध्यान दें। संत महापुरुष गुरुजनों का नाम लें, श्री और जी तो बड़े प्रेम के साथ में लगावे। भगवान का नाम लें तो श्री जी आदर के साथ। संसार में तो थोड़ी प्रतिष्ठा वाला आ जाए तब देखो इनकी श्री जी, तब तो श्री और जी तो मान्य जी, तब तो ऐसे। अब भगवान संत के लिए माधवदास महाराज, तब ये भी बोल देते बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, तो क्या बोलोगे? कौन संत थे? कितनी जल्दी लपसी चाट गए ना। हाँ, ये अभी मिलके बोलिए आप लोग। हाँ, संत श्री, ऐसा जोरदार ताली बजा लो उनके लिए। वाह, ये संत थे बड़े प्रेम के साथ श्रीधाम वृंदावन के। लेकिन इनका समय बीता जगन्नाथपुरी में। कहां समय बीता? हाँ, तो संत भिक्षा लेकर के पाते थे, जो भिक्षा में मिल जाए बड़े प्रेम से पाते थे, अब बड़े भाव से पाते थे। एक दिन की बात, एक वृद्ध माता थी, उसके यहाँ ये बड़े प्रेम से भिक्षा लेने जाते थे। भिक्षा लेने के लिए बड़े प्रेम से जाते थे वहां, तो क्या बोलते? भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि। तो वृद्ध हो गई थी माता, पता है भिक्षा नहीं देती थी, 2-4 गालियां और सुना देती थी महात्मा को।
लेकिन हमने कहा ना कि महात्मा कितने सरल होते हैं, महात्मा भी सुन लेते, कोई बात नहीं। लोग कहते महाराज जी वहां तो कुछ नहीं मिलता फिर भी आप जाते हैं। महात्मा मुस्कुराते बोले जो वहां मिलता है वो तो कहीं नहीं मिलता है। किसकी हिम्मत जो गालियां दे, लेकिन वो तो देती है, जो वहां मिलता है वो तो कहीं नहीं मिलता। अब बताओ, ऐसे कहते थे। संत कितने सरल होते हैं। समय बीता, एक दिन की बात, वो पता है वृद्ध क्यों, वो माता क्यों ऐसा कहती थी? क्योंकि उसके यहाँ उसका बेटा था, बेटे का बेटा नहीं था, पोते का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए वो खरी खोटी सुनाती थी। फिर क्या था, एक दिन बड़े प्रेम के साथ में दिवाली का समय महात्मा गए और जाकर के तुरंत प्रातः काल भिक्षाम देहि माते, तो आंगन में बड़े प्रेम के साथ में पोता लगा रही थी वो माता। समझ गए क्या? पोता, हाँ ऐसे, हाँ गोबर से, हाँ 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 आंगन में ऐसे बड़े प्रेम के साथ में पोता लगा रही थी। समय बीता, महात्मा ही आ गए वही टाइम पे। महात्मा ने कहा भिक्षाम देहि माते। वो वृद्धा इतनी नाराज भाई, प्रात पोता तो लगा ही रही थी, गुस्से में तो थी, इतनी नाराज भाई, खूब गालियां सुनाई। महात्मा तो मुस्कुराते रहे, और मुस्कुराते देखा तो जो पोता लगा रही थी वो पोता पकड़ा और सीधे फेंक दी महात्मा को, सीधे फेंक के मारा। महात्मा के जाके हृदय में लगा, हृदय में महात्मा के लगा, पोता नीचे गिरा। महात्मा ने तुरंत पोता को उठाया और उसको उठा करके बड़े प्रेम के साथ में हाथ में लिया और उस माता से कहा, अरे चल मैया तूने आज कुछ तो दिया, कुछ तो आज दे दिया, चलो यही दिया है तूने, लेकिन अब हम भी बिना दिए नहीं मानेंगे। उसको लगता है महात्मा नाराज हो गए, मुझे श्राप देंगे। लेकिन संत तो मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे, और मुस्कुराते हुए बोले क्या? संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा। मैया तूने पोता मुझे दिया है, जा पोता तुझे मिलेगा, जा तेरे यहाँ भी पौत्र का जन्म होगा, जा। महात्मा चले गए कह करके। बताओ, संत की वाणी को तो भगवंत रखते हैं। समय बीता, सचमुच उसके घर में पोता का जन्म हुआ। वो मैया इतनी नाराज रहती थी, अपने आप से इतनी नाराज रहती थी, अरे राम राम मेरी कैसी बुद्धि खराब हो गई, ऐसे सिद्ध महात्मा को मैं गालियां सुनाती थी। अरे जब गाली सुनाई तो मेरे यहाँ पोते का जन्म हुआ, अगर मैं चरण धो करके पीती, मेरे यहाँ भक्त ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म होता। भक्त आते मेरे यहाँ। खूब दुखी रहती थी अपने आप से, अरे राम राम। क्योंकि उसके बाद महात्मा नहीं गए तो कहती रहती थी, पोता दियो न प्रेम सो रिश्म दीनो, आज ऐसे पुण्यम सो सकी मेरे घर पोता खेलत द्वार। और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते कैसे? बोले जैसे ध्रुव प्रहलाद, ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म होता। खूब हाथ जोड़ती। अच्छा महात्मा की सुन लो जरा, सरलता कितनी सरल, हद हो गई महात्मा। बताओ बताओ क्या किए? वो जो पोता कपड़ा दिया था ना, आश्रम में ले आए, रगड़ रगड़ के साफ किया, सुखाया, छोटी छोटी बत्ती बनाई, घी में डुबोया, सुबह शाम ठाकुर जी की आरती उतारते थे उसी से। अब बताओ, सुबह शाम उसी से आरती उतार, और वो पोता भी प्रकट होके अपने भाग्य की सराहना कर उठा। अरे राम राम, कितनी कितनी गंदी जगहों में पड़ा रहता था। देखा ना पोता को, कहीं भी ऐसे ले फेंक दिया। पोता कहता है, अरे राम राम, कहाँ गंदी जगहों में पड़ा रहता था, कितने छोटे छोटे जीव मर जाते थे, अरे राम कितने पाप लादता था मैं, और आज एक संत ने कृपा करके मुझे भगवंत तक पहुंचा दिया, भगवान तक पहुंचा दिया। महाराज क्या कृपा हो गई। वो पोता स्वयं कहता था, धन है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का, जो जीवन बदल दिया। पोता कहता है, पोता में रोता था पड़ा, जहां रक्त और पीऊ, मतलब गंदी गंदी जगहों में मैं बड़े प्रेम से पड़ा रहता था, और चौके में फेरा जाता, मरते थे लाखों जीव, आ गया था जीवन से तंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बहुत तंगी आ गया था, कृपा कर दी भगवान ने। आज बड़े प्रेम से अपने पास बुला लिया। देखो भाई, जीवन में याद रखें,
बड़े प्रेम से ये हमेशा विचार करते रहना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी संत गुरु भक्त का अपमान ना हो जाए। क्यों? क्योंकि भगवान का कोई अपना अपमान अपराध कर दे, ठाकुर जी कहते हैं भाई कोई बात नहीं, मैं क्षमा कर देता हूँ, चल कोई नहीं, गलती बन गई होगी इससे, लेकिन जो मेरे भक्त संत गुरु का अपमान करेगा तो जो अपराध भगत कर करही तो राम रोष पावक सोज रही। भगवान कहते हैं वो भक्त संत क्षमा कर देंगे, संत सरल होते हैं, लेकिन मेरे क्रोध की अग्नि से वो बचने वाला नहीं है। ये भगवान की वाणी है। जीवन में हमेशा याद रखें, कभी संत भक्त का अपराध ना बन जाए, क्योंकि आज स्वभाव ही है कई लोगों का, खुद तो भजन करना नहीं, खुद अच्छे काम करना नहीं है, और कोई करे तो भी। पर देखो कोई सुबह सुबह बड़े प्रेम के साथ थाली सजा करके उसमें रोटी कुमकुम सब रख करके आरती थाल सजा करके जो सुबह सुबह नित्य 5-6 बजे जाने लगे, तो आज की जीवों खुद तो करना नहीं, तो कोई अरे वाह देख लिया है ना, देख लिया ये चल दिए पुजारी जी, ये चल दिए। अरे भाई वो पुजारी चल दिया तो तू क्या रावण का खानदानी है? तू कंस का खानदानी है क्या? तेरा काम नहीं है कि भजन करें? भाई तेरा भी काम है कि भजन करें। अरे भाई कोई भजन कर रहा है तो तू भी उसके साथ लग जा, और नहीं लग सकता तो कम से कम प्रणाम करके वहीं बैठ जा शांति से, तो कम से कम अपराध से तो बचेगा। नहीं तो अपराध से अगर अपराध लग गया कि क्रोध की अग्नि से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए जीवन में याद करते रहना चाहिए हमेशा कि किसी का अपराध ना बन जावे, संत महापुरुष गुरुजनों का अपराध ना बन जावे, हमेशा सोचते रहना चाहिए। भक्तमाल में अभी कलयुग की घटना एक कथा आती है। एक संत थे, संत श्री रामदास जी महाराज, संत की जमात लेके चलते थे, खूब जमात लेके, मतलब 10-20 महात्मा कीर्तन करते चलते, ढोलक में बजा बजा के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ये कीर्तन गाते चलते। एक राजा के राज्य से निकले तो संतों को लगा चलो जल ग्रहण कर लिया जाए, ऐसा भाव आया मन में, बोले चलो सब जल ग्रहण करते हैं। तो एक कुआं था, वहां पर एक माली बैठा था, तो उससे बोला भैया सब संतों को जल पिला दो, सीताराम जल पिला दो। सब महिमा तो नहीं समझ पाते, वो नहीं समझ पाया, तो चलो जाओ यहाँ से, इतना शब्द बोल दिया महाराज, जाओ यहाँ से, बस कुछ नहीं है, बस जल पीने के लिए तैयार हो गए, निकलो। महात्मा ने कुछ नहीं कहा, निकल गए। स्पष्ट भक्तमाल की कथा है। भक्तमाल की कथा का मतलब कलयुग की घटना है, ये कलयुग की ही घटना है। बस फिर क्या था, उस राजा के राज्य की सीमा से जैसे ही महाराज आगे बढ़े संतों ने बड़े प्रेम से चरण दूसरी सीमा में रखे, पूरा राज्य सूखा घोषित, कुआं तालाब नल साफ, पानी की एक बूंद नहीं। अरे राम राम, साफ पहुंचे राजा के पास में। राजा ने कहा कहीं कोई अपराध तो नहीं बन गया संत गुरुजनों का, क्योंकि भक्त था राजा, अपराध बन गया होगा, क्या करें? तो बड़े प्रेम के साथ में सबको बुलवाया, बोले अगर मुझे पता चला किसने किया है तो तुरंत उसको फांसी होगी, अपने से बता दे किसने अपराध किया। तो वो माली तुरंत आ गया, महाराज वो कुछ संत आए थे, मैंने उनको बोला बस चले जाओ यहाँ से, और इस प्रकार से। अरे राम राम, ये सबसे बड़ा अपराध कर दिया। संत आए थे कृपा करने, तुमने क्या कर दिया? चलो आगे महात्मा गए, पीछे पूरी प्रजा चल रही है, सब पूछ रहे हैं किस दिशा में महात्मा गए हैं। तब जाकर के देखा एक बट वृक्ष के नीचे संत कीर्तन कर रहे थे, चरणों में गिरे महाराज चलिए हमारे सीमा में राज्य में प्रवेश करिए, खूब सेवा होगी। संत बोले अपने राम आ गए हैं, अब आगे जाना है। नहीं नहीं महाराज चलिए। बोले महाराज आप कृपा करके चरण रख दीजिए, बार बार कहा। तो भाव देख करके महात्मा ने कहा ठीक है मैं चरण रखूंगा, लेकिन बड़े प्रेम से हम सब संत तो चल रहे हैं, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी। क्या? बोले आपके राज्य में खूब संतों का भंडारा महाप्रसाद होगा और संत खूब कीर्तन भजन करेंगे, ये मानोगे तो चलेंगे। हाँ महाराज खूब कीर्तन भजन हो, खूब बड़े प्रेम से संतों का खूब भंडारा प्रसाद करेंगे। जब माना, संतों ने बड़े प्रेम के साथ में आशीर्वाद दिया। गए राज्य की सीमा में संतों ने चरण रखा था कि कुआं के ऊपर से नल अपने आप जल दे रहे हैं महाराज, अखंड जलवृष्टि होने लगी। बताओ, शीघ्र ऐसी कृपा कर दी। भक्तमाल की कथा, ऐसे ऐसे दिव्य चरित्र है महाराज, हम आज माने उसके अनुसार चले हैं। अरे कितनी कृपा ठाकुर जी करते हैं महाराज, आज हम चले नहीं, या तो फिर हम चल नहीं पा रहे हैं, या कोई संत महापुरुष चलाने वाले नहीं मिले।
तो बस बड़े प्रेम से भगवान कृपा करते हैं, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। हरि कृपा करते हैं तो कोई दिव्य संत गुरु मिल जाते हैं, बस उनके शरण पकड़ करके अपना कल्याण कर लीजिए, भगवान बड़े प्रेम से कृपा करेंगे। आज भगवान कपिल माता देवहूति को बहुत सुंदर बड़े प्रेम से संतों के लक्षण बताते हैं। माता जी ऐसे संतों की चरण शरण ग्रहण कर लो, आपका निश्चित कल्याण होगा। बस खूब बड़े प्रेम के साथ संत की महिमा गाई। 1 मिनट के लिए बस गा लो। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। आइए दोनों हाथ ऊपर ताली बजा के राधे राधे संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हाँ संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी। 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 हरि सिमरन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जय हो। हमसे करेंगे कागा से तो है करेंगे। कागा से तो करेंगे। कागा से तो है हमसे करेंगे। मिट जाए उनके दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। मिट जाए तेरे दाग रे हो तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। सुतबित नारी ईसड़ा तीनों। सुतबित नारी तीसरा तीनों। सुतबित नारी ईसड़ा तीनों। सुतबित नारी तीसरा तीनों। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलिए सत्य भगवान की जय।
किशोर चली आवे धीरे धीरे, किशोर चली आवे धीरे धीरे, किशोर चली आवे धीरे धीरे, धीरे धीरे यमुना के तीरे, धीरे धीरे वो यमुना के तीरे, धीरे धीरे यमुना के तीरे, धीरे धीरे वो यमुना के तीरे, राधे राधे चली आवे धीरे धीरे, श्री रात चली आवे धीरे धीरे, चली आवे धीरे धीरे। जब मेरी राधे महलों से निकली, 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 लगावे धीरे धीरे, किशोर चली आवे 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 धीरे धीरे, चली आवे धीरे धीरे, किशोर चली आवे धीरे धीरे, किशोर चली आवे धीरे धीरे, किशोर चली आवे धीरे धीरे। राधे राधे। आप बताइए कितना आनंद है भागवत की कथा में, है कि नहीं? आज यहाँ ना आए होते, बैठे ना होते तो घर में बताइए क्या करते, पापड़ बेल रहे होते। आज बड़े प्रेम के साथ में भागवत की कथा में आ गए तो कितना आनंद है। और सचमुच भागवत की कथा में ही आनंद है, संसार में थोड़ी। और आप एक बात विचार करें, भागवत की कथा प्रसन्न आनंद मग्न कर देती है, और मनुष्य शरीर पाकर भागवत कथा में न बैठे तो दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है फिर उससे बड़ा। इसलिए प्रसन्न रहते हुए, खूब हंसते हुए भागवत कथा में रहना चाहिए। ऐसे भगवान की बड़ी अद्भुत महिमा है। ये बड़े प्रेम से प्रसंग सुनाया। इसके बाद में महाराज रीति आकुति रुचि प्रजापति के साथ इनका विवाह हुआ था। बहुत समय बाद साक्षात यज्ञ नारायण भगवान आए थे। दक्षिणा नाम की कन्या से विवाह हुआ था। इसके बाद में तीसरी बेटी नाम था प्रसूति, दक्ष प्रजापति से इनका विवाह हुआ था। 16 कन्याओं ने जन्म लिया। 16 कन्याओं में 13 कन्या धर्म को विवाही गई। एक थी स्वाहा अग्निदेव को विवाही, एक थी स्वधा पितरों को विवाही। 16वें नंबर की सती का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ था। इनसे कोई संतति ने जन्म नहीं लिया, क्योंकि इन्होंने अपने पिता के यज्ञ में देह को भस्म कर लिया था। अच्छा, ऐसा प्रसंग है, ध्यान से श्रवण कराइए। आप भी बड़े प्रेम से सुने, बड़े प्रेम के साथ में श्रवण कराया। देखा विधि विचार सब लायक, दक्षिण कीन्ह प्रजापति नायक। बड़े प्रेम के साथ प्रजापतियों का अध्यक्ष दक्ष को जब बना दिया, फिर क्या था, बनते ही महाराज इन्होंने यज्ञ किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश सबको बुलवाया। दक्ष ने सबको बुलवाया, सब आए। और बस जैसे अपने अध्यक्ष मंच पर दक्ष आया, चारों तरफ दृष्टि घुमाई, देख करके तो बोला, वाह, मेरे स्वागत में सब खड़े हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के साथ बैठा मेरा दामाद शंकर खड़ा नहीं हुआ। ये टीस गड़ गई हृदय में। और ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, वो भला क्यों खड़े होंगे, और उनके पिता नारायण वो भला क्यों खड़े होंगे, लेकिन शंकर को तो खड़ा होना था। अब बताओ, ऐसी टीस गड़ी। और शिव जी को उल्टा सीधा बोलते हुए इसने ऐसे ही बोलना चालू कर दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, सब पुरुषों की सभा में एक असभ पुरुष आ जाए, मजा सब किरकिरा हो जाता है। सब देखने लगे, भाई ऐसा कौन आ गया। इसने तो कहा इधर उधर नहीं, इन्हें देखो, कौन, शंकर। अरे राम राम, प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैः भूतगणैः वृताः।
ऐसा बोलना प्रारंभ किया, महाराज चिताभस्म लगाने वाला मरघट का वासी, इसे तो छूने का धर्म नहीं। अरे राम राम, वो तो कहा ब्रह्मा जी के भड़कावे में आकर के मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या कहां से ब्याह दी शंकर को। महाराज ऐसी बातें करना प्रारंभ करी, नंदी की आंखें लाल। नंदी बोले, भोलेनाथ आपकी आज्ञा मिले तो दुष्ट दक्ष की बोलती बंद कर दूं। भगवान शंकर तो प्रसन्नानंदम है। अरे नंदी शांत बैठो। क्यों शांत बैठे महाराज? अरे नंदी पता नहीं तुम्हें ससुराल की गालियां हैं, सबको खानी पड़ती हैं। प्रेम से बोली, बोलो राधे राधे। और लोग शादी के समय गाली खाते हैं, हम शादी के बाद खा रहे हैं। कोई बात नहीं, समझ लो हमारी शादियां हो रही है। चलो चलने दो, शांत बैठो तुम नंदी। अब नंदी तो बैठ गए शांत, क्या करें बेचारे। दक्ष का दुस्साहस बढ़ता ही गया। अंत में दक्ष ने श्राप दे दिया, मैं श्राप देता हूं। क्या? बोले आज से किसी भी यज्ञ में शिव को भाग ना मिले। फिर क्या था, नंदी आपा खो बैठे। बोले जब से आया ये बकरे की तरह ज्यादा मुंह चला रहा है ये। मैं भी श्राप देता हूँ, इसका सिर शीघ्र ही बकरे का हो जाए। फिर क्या था, दोनों तरफ से खूब श्रापा श्रापी प्रारंभ। शंकर जी बोले भाई ये यज्ञ समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है? फिर क्या था, सांप को बड़े प्रेम के साथ शांत किया और विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। भगवान शंकर पहुंच गए कैलाश। परंतु दक्ष के हृदय में टीस गड़ी रही। दूसरा यज्ञ किया उसने कनखल हरिद्वार में। शिव जी को कोई चिट्ठी पत्र नहीं, सब देवताओं को बुलाया महाराज। फिर क्या था, सब गए और विमान सबके ऊपर से जा रहे हैं। कहां ऊपर से? कैलाश के ऊपर से। अच्छा, कई बार बड़ी आश्चर्य की बात है क्या, आज देवता भी कितने प्रसन्न मूड में दिखाई दे रहे हैं। देखिए भाई, ट्रेन की तो असुविधा, पटरी छोड़ के इधर उधर नहीं भाग सकती, और टू व्हीलर फोर व्हीलर तो थोड़ी दाएं बाएं होकर के जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सुविधा विमान को है कि नहीं? है कि नहीं? 10-20 किलोमीटर इधर उधर से भी चले जाए, कौन सा उन्हें ट्रैफिक लग रहा है, कौन सा कोई बीच में कह रहा भाई हमें भी बिठा लो। तो आज देवता विमान में जा रहे हैं तो 10-20 किलोमीटर दाएं बाएं होकर के खिसक जाते तो क्या बिगड़ता उनका, लेकिन कैलाश को ऊपर से जा रहे हैं। क्यों? जानते थे, पिछली बार थे ना ये, जानते थे शिव जी को कोई चिट्ठी पत्र नहीं आया होगा, सती बैठी होगी घर में, उसको दिखाते हुए चलते हैं अपन, सती को दिखाते हुए देखो देखो हम जा रहे हैं, तुम बैठी हो घर में। अब बताइए ये हालत चल रही है। आज भी आप विचार करिए, कोई आपका सगा रिश्तेदार हो, बिल्कुल सगा, किसी बात पर उससे आपकी ना बन रही हो, पड़ोसी से बन रही हो, उसके घर में कोई कार्यक्रम हो, आपके यहाँ निमंत्रण ना आए, आप सगे हैं, पड़ोसी के यहाँ निमंत्रण पहुंच जाए, तब मामला देखने लायक ही होता है कि नहीं? यही समझो, सगे के यहाँ सती के यहाँ नहीं पहुंचा, देवताओं के यहाँ पहुंच गया, तो यही मामला दिख रहा है। आपका सगा कोई उसके यहाँ निमंत्रण ना पहुंचे, फिर मामला देखो पड़ोसी के यहाँ पहुंच जाए। पता है पड़ोसी को सब पता है क्या इनके यहाँ निमंत्रण नहीं गया, जबकि सगे ये थे, हम तो दूर के हैं, हमारे यहाँ निमंत्रण आया है, तो पता है वो क्या करेगा पड़ोसी? जिस दिन जाना होगा पहले से कोई बात नहीं करेगा, जिस दिन जाना होगा उसी दिन तैयार वैयार होके आपके घर में आएगा, उसी दिन। और आपको ऐसे आपके पास आके बोलेगा क्यों आप नहीं चल रहे, आप नहीं चल रहे, तो अब आप क्या कह सकते हो? सगे तो आप ही हो, तो आप क्या कहोगे? नहीं आप जाओ, अब आप तो छुपाने का प्रयास करोगे ही थोड़ी, तो आप जाओ, कोई बात नहीं। तो सामने वाला पता है कि उसके यहाँ निमंत्रण नहीं आया, लेकिन जब तक कहलवा न ले शांति नहीं मिलेगी उसको भी। क्यों? आप सगे हो, आप क्यों नहीं चल रहे? जब तक वो ये ना कह दे हमारे यहाँ तो निमंत्रण ही नहीं आया, तो जाए कैसे? अरे राम राम, हम तो दूर के थे, हमारे यहाँ पहुंच गया, आपके यहाँ नहीं पहुंचा। अब आप नहीं जाते तो हम भी नहीं जाएंगे, कहो तो ना जाए, उसको दिखाते हुए ऐसा बोलेगा। ना जाए, कहो तुम जैसा कहोगे वो करेंगे। अच्छा, अंदर से यही चल रहा है, सामने वाला तो यही कहेगा नहीं अब हम नहीं जाते, तुम तो जाओ, वो तो यही कहेगा तुम तो जाओ। अब आप कह दिए नहीं तो हम तो नहीं जाते, सचमुच आए थे तैयार होके जाने के लिए, और जैसे ही बाहर निकल के फिर हंसता हुआ देखेगा, देख लिया इन्हें, बड़े सगे बने फिर रहे थे, घर पे बैठे, चलो इनके साथ ऐसे ही होना, हम ये चले। ये संसार है महाराज, याद रखना, इसलिए मन की मन में रहनी चाहिए, और कहनी हो तो कृपा सिंधु घनश्याम सो कहनी चाहिए। संसार से बिल्कुल कुछ ना कहें,
सुनिठ ले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई, इसलिए संसार से ना कहें, कुछ कहना तो भगवान से कहिए। है संत गुरुजनों के माध्यम से भगवान तक बात पहुंचाइए, आप इनसे बोलिए, यहाँ बात बनेगी आपकी। संसार में बिगड़ेगी, वहां रोते रहते हैं हम लोग। बस ये स्थिति देवताओं की कि विमान जा रहे और जा ही रहे थे, चलो कैलाश के ऊपर से तो शांति से निकल जाते। सुर सुंदरी करहीं कल गाना, गाते बजाते जा रहे ताकि सती देख ले, देखो देखो हम जा ही रहे हैं। सचमुच देख लिया सती ने। क्यों, कहाँ जा रहे भाई आज विमान? अरे सती तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ चल रहा है, तुम नहीं जा रही हो क्या? वो स्थिति दिखाई दे रही है। अरे अरे बहनों चलो हम आते। बस इससे पता क्या चलता है कि सती जी को पिछली बार शिव जी का अपमान हुआ, इस बात का पता ही नहीं है। आप बताइए कितनी बड़ी बात है, कितने भगवान शंकर कितने भोलेनाथ हैं, कितने भोले बाबा हैं कि आज आकर के सती को बताया ही नहीं। बताओ, जबकि भगवान शंकर की जगह कोई और होता तो क्या यही करता कि पत्नी को आकर के ना बताए? बोलो जी, उसका अपमान हो जाता तो क्या पत्नी को ना बताता? पत्नी को ना बताता कि कहता जाओ अपने पिता के पास वहीं रहना, इतना अपमान हुआ कि आप क्या बताएं, वो तो क्या ना कर देता। लेकिन शंकर जी को देखो जरा, शिव जी को देखो, ये भगवान शंकर उपदेश देना चाहते हैं हम सबको। क्या, अरे भाई दो दो बातें संसार है चलती रहती हैं, लेकिन जो बात जहां हो जाए वहीं खत्म करके संसार में आगे बढ़ना चाहिए। ये शिव जी का उपदेश है, उसको वहीं खत्म करें, बढ़ाने से क्या मिलेगा? बस सिर्फ रिश्ते टूटे हैं, तो इसलिए सावधान, जो बात हो गई वहीं खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए। ये बड़े प्रेम से शिव जी उपदेश देना चाहते हैं। ऐसा दिव्य बड़े प्रेम से उपदेश दिया। शिव जी भजन में बैठे थे और सती गई, जाकर के चरण दबाने लगी। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किलः। बस बड़े प्रेम के साथ में चरण दबाने लगी और चरण दबाते हुए बोली, महाराज आप देखिए जरा, वाक पटुता देखिए, मैंने सुना है मेरे पिता नहीं आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ चल रहा है महाराज, आप कहें तो चले, ताकि संबंध शिव जी का लगे कि हाँ आपके हैं। बोलिए महाराज कहो तो चले। भगवान शंकर ने कहा, क्यों निमंत्रण कुछ आया है? चिट्ठी विट्ठी आया तो नहीं महाराज, भेजा जरूर होगा। नारद जी का काम था भेजने का, क्या नारद जी भटक गए यहाँ नहीं आ पाए? नहीं भेजा। क्यों महाराज? पूरी पुरानी घटना इतनी सरलता से सुनाई महाराज। हाँ वो पिछली बार गए थे, इतने खड़े नहीं हुए, तो ज्यादा कुछ नहीं, सती थोड़ी सी बात हो गई थी, हमें लगता है शायद उसी बात के कारण हमको ये निमंत्रण नहीं आया। अरे अरे तो इसमें ऐसी क्यों, कौन सी बात है महाराज? आप उनके पूज्य हैं, मैं जाऊंगी और जाकर के पिता से कहूंगी, वो आपसे क्षमा मांगेंगे, बात बिल्कुल खत्म हो जाएगी। चलिए। भगवान शंकर बोले, अपने राम नहीं जाने वाले भाई, हम तो नहीं जाएंगे। न जाओ? क्यों? बोले अपने राम नहीं जाएंगे, जब तक निमंत्रण नहीं आया तो कैसे जाएं? लेकिन सती महारानी बार बार कह रही थी, मैं तो जाऊंगी महाराज, मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन भोलेनाथ की आज्ञा के बिना कैसे जाऊं? शिव जी ध्यान में बैठ गए। महाराज मैं जा रही हूँ, शिव जी ने कुछ नहीं बोला। महाराज मैं चली जाऊंगी, फिर भी कुछ नहीं बोले, बैठे रहो, मैं ये चली। लेकिन दूर से जाने के बाद फिर आ गई कि पति की आज्ञा के बिना कैसे जाऊं? तो फिर आकर के भगवान शंकर को प्रणाम करके अब चल गई और चली गई, दूर पहुंच गई। शिव जी को लगा भाई जब चली ही गई हैं तो फिर सम्मान के साथ में, अरे नंदी चलो गणों को लेके जाओ और ससम्मान सती को लेकर के जाओ। रामचरित भागवत कथा में वर्णन नहीं है कि कितने गण भेजे थे भगवान शंकर ने, और रामचरितमानस में वर्णन इतना आता है, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। कुछ मुख्य गणों को दिया और विदा कर दिया। लेकिन स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है कि जो शिव जी ने गण भेजे थे वो 8000 गण थे। कितने थे भाई? हाँ जाओ और बड़े प्रेम के साथ में सती महारानी को प्रेम से लेके जाओ। जैसे ही पहुंचे जयकारा लगी, बोल शंकर भगवान की जय। सती महारानी को बिठाया, बड़े प्रेम से पहुंच गई यज्ञशाला, और जैसे ही पिता के भवन में गई तो अब चौपाई के माध्यम से बहुत सुंदर प्रसंग श्रवण करें। तो अभी श्लोक तो आप लोग नहीं गा, लेकिन चौपाई तो सबको गाना है। उठाइए दोनों हाथ, ताली बजा के गाइए। पिता भवन जब गई भवानी, गाइए। पिता भवन जब गई भवानी,
दक्ष त्रास का हुना सान मानी, त्रास का उलसन मानी। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। देखो भाई, अगर सती के ना आने की किसी के हृदय में पीड़ा थी तो केवल वो एक है, कौन? माँ। माँ सिर्फ जिनके हृदय में पीड़ा थी महाराज कि मेरी बेटी सती नहीं आई। माँ तो केवल माँ होती है महाराज। माँ तो सबकी माँ होती है, माँ तो सबकी माँ होती है। इसमें मुझको क्या कहना है, इसमें मुझको क्या कहना है। कहना है तो यही कहना है, कहना है तो यही कहना है। मेरी माँ का क्या कहना है, मेरी माँ का क्या कहना है। माँ तो माँ होती है। आज माँ ने बड़े प्रेम के साथ में देखा, ओहो आज मेरी सती नहीं आई, मेरी सती बेटी नहीं आई। लेकिन जब सती को देखा तो माँ ने तो हृदय से लगा लिया, जबकि बहनें व्यंग के बाण छोड़ी। भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, अरे री सती आ गई, अकेली आई है। अब देखो जरा, ये बोलने की क्या जरूरत है वहां चार के बीच में, ये बोलने की क्या जरूरत, अकेली आई है। लेकिन सत्य बता, निमंत्रण नहीं गया था ना तेरे पास बिना बुलाए। अब बता, जबरदस्ती। अब ये बोलने की क्या जरूरत है, बिना निमंत्रण के आई है ना। हाँ, अब बताओ, ऐसे सती को अपमानित किया। लेकिन बोले कोई बात नहीं, माँ ने हृदय से लगाया, सब अपमान भूल गई। देखो भाई, न जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाया करते थे हम, न जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाया करते थे हम। कोई डांट भी देता था तो रो जाया करते थे हम। और आज तो नींद की गोली भी खा करके नींद नहीं आती, पहले तो एक माँ की लोरी में सो जाया करते थे हम। माँ तो सबकी माँ होती है, माँ तो सबकी माँ होती है। लेकिन आज दक्ष ने भी कुछ नहीं पूछा। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। सती बिलोक जरे सब गाता, सती बिलोक जरे सब गाता। दक्ष ने कुछ नहीं पूछा, मुंह फेर लिया। कोई बात नहीं, चलो अपमान को सह गई। यज्ञशाला में गई, छोटे छोटे देवता के भाग सजे हैं, भगवान शंकर का कोई भाग नहीं। अपमान को याद कर उठी, शिव जी की बात याद आने लगी। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, भगवान शंकर ने ठीक ही कहा था। इसलिए जीवन में याद रखना, क्या दगा किसी का सगा नहीं, आजमा के देख ले। दगा किसी का सगा नहीं, आजमा के देख ले। बिना बुलाए आदर ना कोई जाके देख ले, बिना बुलाए आदर ना कोई जाके देख ले। और बिना बुलाए सती गई, अपमान हुआ भारी। बिना बुलाए सती गई, अपमान हुआ भारी। योग अग्नि तनु भस्म किया, अति को प्योत्र पुरारी। अति गोप्य मुरारी, अति गोप्य मुरारी। अब महादेव ने वीरभद्र को भेजा बलकारी। तब महादेव ने वीरभद्र को भेजा बलकारी। यज्ञ हुआ विध्वंस, दक्ष की जान गई मारी। दक्ष की जान गई मारी, दक्ष की जान गई मारी। अब देखिए,
फिर क्या था, अपमानित हुई और अस कहीं जोग अग्नि तनुजारा भयं सकल मकहाहाकारा। यज्ञ कुंड में सती गोविंदाय नमो नमः हो गई। शिवगण मारने को तैयार, लेकिन रिभु नाम के देवताओं ने शिवगणों की पिटाई लगा के भेज दिया। नारद जी ने संदेश दिया, क्रोध हो गए शंकर जी, जटा पकड़ के पृथ्वी पर पटक दिया और वीरभद्र को प्रकट करके भेज दिया, जाओ दक्षम सयज्ञम जही, यज्ञ सहित दक्ष को तहस नहस कर दो। चल पड़े वीरभद्र, बोल वीरभद्र भगवान की। चल पड़े और जाकर के बड़े प्रेम के साथ में शिव जी के गण मिल गए। अरे चलो साथ में, शिव जी के गण गए। अब बताते जा रहे हैं कौन, शिवगण, और मारते जा रहे हैं कौन, वीरभद्र। सबको बड़े प्रेम के, महाराज ये कौन है, बोले ये पूषा देवता है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, जिस समय हम पिट रहे थे 32 दांत निकाल निकाल के हा हा करके हंस रहे थे। अच्छा, इतनी हिम्मत इनकी, गए और वीरभद्र ने एक मुक्का दिया पूषा की 32 बाहर। और बोलो किसने क्या किया, महाराज ये भग देवता है। इन्होंने क्या किया, जिस समय हम पिट रहे थे आंखें निकाल निकाल के खूब आंखें मटका रहे थे महाराज। अच्छा, इतनी हिम्मत इनकी। वीरभद्र गए और दोनों हाथ में बड़े प्रेम से उंगली डाली और भग देवताओं की आंखें निकाल करके तुरंत उनको धक्का देकर भग यहाँ से, भग कहीं के, भग देवता को भग कह करके भगा दिया। तब तक महाराज भृगु महात्मा दिखाई दे गए। इन्होंने क्या किया, बोले इन्होंने ही प्रकट किया था। फिर क्या था, भृगु महात्मा की दाढ़ी पकड़ के दाढ़ी खींच ली महाराज। तब तक दक्ष दिखाई पड़ा, बोले सब करामात इसी की वजह से हुई है। पकड़ा सिर, निकाली तलवार और सिर धड़ से अलग करके यज्ञ कुंड में गोविंदाय, बोल शंकर भगवान की, सती महारानी की। भगवान ने बड़े प्रेम से इसका उद्धार किया। शिव जी के गण सब पहुंच गए कैलाश। खंडित देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी बोले क्यों, क्या हुआ, कहो अमर आए के ही हेतु, क्यों आए हो देवताओं। महाराज अच्छी पिटाई लगाई है वीरभद्र ने। देवता क्या बोले, खूब पिटाई लगाई वीरभद्र ने। ब्रह्मा जी को भी मजाक सूझी उस समय। उन्होंने कहा तुमने दावत भी तो बहुत खाई है, जब बफर चल रहा था तुम खूब रसगुल्ले उड़ा रहे थे, जब पिट रहे थे, जब भाई शंकर जी नहीं गए तो ब्रह्मा जी भी नहीं गए, विष्णु भी नहीं गए, तो भाई जब त्रिदेव नहीं गए तो तुम क्यों मरने गए वहां, तुम्हारा क्या काम था वहां पर। अरे महाराज अब खाई तो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई, एक बार क्षमा करिए महाराज, एक बार क्षमा करिए। चलो चलो जाओ, कोई बात नहीं। कहाँ जाए, शंकर जी के पास जाओ, कहीं क्रोध में भस्म न कर दे। चलो सब गए, शिव जी की प्रार्थना करी, स्तुति गाई, शिव जी प्रसन्न। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। एक क्षण में नरम, एक क्षण में गरम भोलेनाथ हो जाते हैं, एकदम नरम हो गए। हाँ भाई चलो आशीर्वाद है, कोई बात नहीं। बड़े प्रेम के साथ आशीर्वाद देना प्रारंभ किया। अब क्या चाहते हो, बोले यज्ञ पूरा कर दीजिए महाराज। अच्छा, यजमान कहाँ गए, बोले यजमान का सिर धड़ से अलग हो गया है, दक्ष का बकरे का सिर जोड़ा गया। सबको बड़े प्रेम के साथ में आदेश दिया गया, फिर शुभारंभ किया जाए और बकरे का सिर जोड़ा। तो अब बकरे की भाषा में मैं कह के जो स्तुति गाई दक्ष ने, भोलेनाथ को मुस्कुराने लगे, हंसी आने लगी कि हमारे ससुर साहब की तो भाषा ही बदल गई। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान शंकर ने कहा जो ऐसी स्तुति तुम्हारे जैसी गाएगा मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इसलिए आज भी भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के लोग बम भोले कह करके खूब गाल बजाते हैं महाराज। क्यों गाल क्यों बजाते हैं, क्योंकि गाल बजाने से उनको अपने ससुर साहब याद आ जाते हैं। तो भगवान शंकर तुरंत कृपा कर देते हैं, जाओ तथास्तु, खुश रहो, जाओ। बोल शंकर भगवान की। ऐसे भगवान शंकर जो भाई भक्त बड़े प्रेम के साथ कैसा है कैसा नहीं, भगवान शंकर तो ऐसे भोले भाले हैं, सब पर बड़े प्रेम के साथ कृपा कर देते हैं। भाई चोर हो, परेशान करने वाले हो, कैसे ही भगत हो, भगवान शंकर बड़े प्रेम से कृपा करते हैं, इसलिए तो इनको भोलेनाथ कहा जाता है ना। बताओ, शिव जी के मंदिर में भक्त घंटे ही चुराने प्रवेश कर गया तो देखा भाई चोरी करने आया हूं। तो अब यहाँ तो कोई कुर्सी वुर्सी तो दिख नहीं रही है कि ताकि ऊपर चढ़ करके करो। उसको लगा भाई क्यों ना भगवान शंकर ही का कुछ देर के लिए उपयोग कर लो। बताओ, शंकर जी के ऊपर चढ़ करके जो घंटा पकड़ के घंटा तो टनाटन बजना चालू, भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान ने की। अब ये तो चोर ठहरा, घबरा गया, हे भाई मुझसे क्या गलती हो गई, ये क्यों प्रकट हो गए।
मुझसे क्या बिगड़ गया? भोलेनाथ ने कहा भाई तेरे जैसा भक्त आज तक मैंने नहीं देखा, तू मेरा सबसे बड़ा भक्त है। लो उसको भक्त बता दिया सबसे बड़ा। क्यों? कई लोग वस्त्र चढ़ाते हैं, कई बेलपत्र चढ़ाते हैं, कई भोजन बड़े प्रेम के साथ में खिलाते हैं, तूने तो अपने आप ही को चढ़ा दिया। ऐसा भक्त आज तक नहीं देखा महाराज। बताओ, ऐसे शंकर जी ठहरे हैं। इसलिए भगवान शंकर को जो अक्षत चढ़ाता है ना, तो क्या चढ़ाने से क्या फल मिलता है जल्दी सुने, फिर चलते हैं ध्रुव जी की तरफ। अक्षत के चढ़ाए से अभय कर देते हैं, बेल पत्र के चढ़ाए से बैकुंठ दान देते हैं, चंदन के लगाए से चक्रवर्ती बना देते हैं, और अंतिम में गाल के बजाए से निहाल कर देते हैं। और शंकर भगवान की इसलिए शिव जी के यहाँ खूब गाल बजावे, ऐसे बड़े प्रेम के साथ स्तुति गाई। बहुत सुंदर यज्ञ हुआ, और वही सती का अगला जन्म पार्वती के रूप में मैना के गर्भ से जन्म लिया। देवी भागवत में ये कथा आती है कि जब दक्ष को बड़े प्रेम के साथ में, दक्ष ने बहुत तपस्या करी थी पूर्व जन्म में, इतनी कठिन तपस्या करी कि माता ने प्रकट होकर के कहा हम तुम्हारे पुत्र बन करके, हम बड़े प्रेम के साथ में पुत्री बन करके आएंगी, कोई चिंता की बात नहीं। प्रसन्न होकर के बोले बिल्कुल माँ, आप कृपा करके मेरी बेटी बन के आए, बस बिल्कुल आऊंगी, लेकिन जिस दिन मेरा अपमान होगा उसी दिन मैं तुम्हारा घर छोड़ करके चली जाऊंगी। तो आज अपमान कर दिया था, इसलिए सती महारानी घर छोड़ करके चली गईं, और वहीं अगला जन्म हुआ मैना के गर्भ से हिमालय की पुत्री बन करके जन्म ली। तो मैना के बड़े प्रेम से गर्भ से, तो इनका नाम क्या था? पहले किसके यहाँ जन्म ली थी? दक्ष के यहाँ। दक्ष किसे कहते हैं? दक्ष कहते हैं चतुर, जो अहंकार में भरा हो। तो अभिमान जहाँ रहता है वहां माता नहीं टिकती। जो मैना के यहाँ माता भगवती प्रकट होकर के वहीं टिक गई। क्यों? मैं ना, जिसका अहंकार बिल्कुल शून्य हो जाए, मैं पना ना खत्म हो जाए, वहीं साक्षात जगदम्बा मैया स्थिर होकर के ठहर जाती है। हाँ, अब ताली थोड़ी बजाओगे? नहीं, अब नहीं बजेगी। क्या बताए, हमें तो लगता है ये कंजूसी कर देते हैं, हमें भी कथा में कंजूसी करना चाहिए। अब कल से यही करेंगे, जितनी कंजूसी आपकी तरफ से उससे दुगनी हमारी तरफ से। चलो, अपने राम ने भाई कथा ही चालू किया था, तब से सबके कल्याण के लिए अपने कंजूसी करने का नाम नहीं लेते। ये तो इतने विशाल समुदाय में कथा होती है अपनी, अब सोचते हैं कि भाई इतने लोग हैं, चलो कम बोल करके कथा विश्राम करो, ये करो। नहीं भाई, नियम से चलते। हमारे हनुमान जी कथा सुनते हैं, और हमारा उद्देश्य जो कथा बड़े प्रेम से करवा रहे हैं उनका कल्याण हो। तो ऐसे हमारे बड़े प्रेम के साथ जो एक आदेश में बड़े प्रेम से कथा हो रही है, ऐसी सरोज मैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। क्या बात है, बड़े प्रेम से। ये देखिए, परीक्षित हुई, सुखदेव और परीक्षित का बड़ा भयंकर संबंध है। तो सुखदेव बड़े प्रेम से कृपा तब करते हैं जब उन्हें कोई बढ़िया परीक्षित मिलता है। अब सुखदेव जी कुछ आदेश दें, परीक्षित कुछ करें, तो सुखदेव जी कहेंगे भैया हो गया कल्याण, ऐसी तो हो गई कथा फिर। तो बड़े प्रेम के साथ ऐसे भाव से भगवान कृपा करते हैं। तो ऐसे सती महारानी अगला जन्म पार्वती के रूप में हुआ, इनका कल्याण हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और महाराज मनु के बेटियों के वंश का वर्णन तो आपने सुन ही लिया। महाराज मनु के 2 पुत्र थे, जिनका नाम था तो ऐसे महाराज मनु के द्वितीय पुत्र थे हरिशरणम श्री कृष्ण। 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की 2 रानियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि और सुनीति, आप विचार करें तो हम सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद किसे कहते हैं? जिसके ऊपर पैर नीचे सिर हो, वो सब उत्तानपाद। तो हम जब माँ के गर्भ में थे तो सब उत्तानपाद बन के थे। उसके बाद सबकी, जैसे उनकी 2 रानियां, हमारी भी 2 रानियां। कौन सी? एक है बुद्धिमानी और दूसरी है मनमानी।
बुद्धिमानी कौन है? सुनीति, जो शास्त्र कहते हैं भाई उसके अनुसार चलो कल्याण होगा, लेकिन ये मनमानी बुद्धि तुरंत कुतर्क की कैंची से काट काट करके, अरे सब वही कथाएं हैं, अब बाद में जाएंगे, अभी तो 7 दिन कथा चलनी है, ऐसे काटती है महाराज कि सीधा हम भी मनमानी बुद्धि के चक्कर में पड़ जाते हैं। जैसे राजा उत्तानपाद सुनीति को छोड़ करके सुरुचि के चक्कर में पड़ गए, ऐसे हम बुद्धिमानी को छोड़ के मनमानी के चक्कर में पड़ जाते हैं और सीधे गर्त में नरक में पड़ जाते हैं महाराज। लेकिन विचार करने वाली बात यह है, सुनीति से क्या मिलता है और सुरुचि से क्या मिलता है? बुद्धिमानी से चलेंगे, शास्त्र के अनुसार चलेंगे, तो सुनीति के हुए साक्षात भक्त वत्सल श्री ध्रुव जी महाराज, श्री ध्रुव जी महाराज जैसे भक्त हुए, तो जो सत्संग से भजन से चलेगा साक्षात भक्त ध्रुव आएंगे। ऐसे भगवान बड़े प्रेम से ध्रुव जी महाराज, समय बीता, माँ ने अपमानित कर दिया, अपमान को सह न सके और बड़े प्रेम के साथ माँ की परिक्रमा करी और सीधे वन में निकल गए भजन करने के लिए। 5 वर्ष का बालक वन में जा रहा है भजन करने के लिए, बड़े प्रेम के साथ में निकल गए। फिर क्या था, भगवान की भक्ति अगर बढ़िया है, हृदय में सच्ची निष्ठा है, तो सच्चे गुरु बड़े प्रेम से भगवान कृपा करके मिला देते हैं। आज भगवान कृपा किए, नारद जी जैसे सदगुरुदेव बड़े प्रेम के साथ में मिल गए। नारद जी जैसे सदगुरुदेव मिले। एक बात जीवन में याद रखें, गुरु का हमारे जीवन में बड़ा रोल काल होता है भाई, इसलिए गुरुदेव भगवान से मिलाने वाले हो, जो बड़े प्रेम के साथ में शंका का समाधान बड़े प्रेम के साथ में करें, तभी तो बड़े प्रेम के साथ शिष्य का कल्याण होगा कि नहीं। आज नारद जी जैसे सदगुरुदेव मिल गए, तो पहले इसका बड़े प्रेम के साथ परीक्षण किया कि देखो जरा भगवान को पाने वाले ही भक्त है कि नहीं। तो ध्रुव जी से बोले, तुम 5 वर्ष के बालक क्या भगवान को पाओगे, बड़े बड़े सफेद दाढ़ी वाले महात्मा भजन में बैठे रहते हैं। खूब समझाया, बोले नहीं नहीं, मुझे तो भगवान ही चाहिए और मुझे संसार से कोई मतलब नहीं। खूब प्रश्न करना प्रारंभ किया, तो बड़े प्रेम से, पक्का चेला है, मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। ये 12 मंत्र है बेटा, इस मंत्र का जाप करना और बड़े प्रेम के साथ में भजन करना, भगवान शीघ्र कृपा करेंगे। समय बीता, पहुंच गए कहां? ध्रुव जी पहुंच गए मथुरा, मधुबन, मथुरा गए और मथुरा में जाकर के बड़े प्रेम के साथ में भजन में लग गए। बड़े प्रेम के साथ में भजन करते, नियम लिया 3 दिन में एक बार फलाहार, 3 दिन तक निराहार, और बड़े प्रेम के साथ में बड़े भाव के साथ में भजन करते। साक्षात भगवान बड़े प्रेम के साथ में प्रकट हो गए महाराज, ध्रुव जी की भक्ति निष्ठा को देख करके। बोल भक्तवत्सल भगवान की, ध्रुव जी प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने बड़े प्रेम के साथ में भगवान का पूजन किया, प्रणाम किया। भगवान ने बड़े प्रेम के साथ में संघ का स्पर्श कराया, संघ का स्पर्श करा करके वेद वेदांत ध्रुव जी को कंठस्थ हो गया, और ध्रुव जी बड़े प्रेम के साथ वेद वेदांत के साथ में, तेरे नैना बड़े कटीले, मोटे मोटे बड़े रसीले, तेनू नजर नहीं लग जाए, तेनू नजर नहीं लग जाए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए श्री राधे, आते जाते रहा कीजिए श्री राधे, आते जाते रहा कीजिए श्री श्यामा, दर्द दिल की दवा दीजिए श्री राधे, दर्द दिल की दवा दीजिए श्री राधे, दर्द दिल की दवा दीजिए
मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे। आते जाते रहा कीजिए श्री राधे। आते जाते रहा कीजिए श्री राधे। आते जाते रहा कीजिए। जग में दुनिया ने जो मुझको दी है मेरे प्यारे। जग में दुनिया ने जो मुझे हम लगा दीजिए श्री राधे। थोड़ा पर हम लगा दीजिए मेरे प्यारे। तेरा दीजिए श्री राधे। आते जाते रहा कीजिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। आइए सबने पूजन कर लिया ना? कर लिया पूजन सबने? हाँ। ऐसे भगवान बड़े प्रेम के साथ में ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य किए और बड़े प्रेम के साथ में ध्रुव तारे को छू करके बड़े प्रेम के साथ में प्राचीन बड़ी के 10 पुत्र प्राचीन देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। बैठ जाइए सब अपने स्थान पर। अब ध्रुव जी बड़े प्रेम के साथ भगवान दोनों प्रस्थान करेंगे क्योंकि आगे भी अभी कथा सुनना है थोड़ी सी, बस थोड़ी देर के लिए और बैठ जाइए। ऐसे ध्रुव चरित्र को बड़े प्रेम के साथ में गाया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित महाराज मनु के द्वितीय पुत्र का वंश का वर्णन किया। महाराज प्रियव्रत इनकी पूरी वंशावली आग्निद नाभि ऋषभ भगवान ऋषभ हुए। 100 पुत्र भरत को सत्ता सौंपा। भरत जी महाराज मृग के चक्कर में मृग बना और फिर बड़े प्रेम के साथ भगवान ने कृपा करी कि मृग के बाद में ब्राह्मण शरीर मिला और भजन करते करते रहुगण का कल्याण करके इनका भी कल्याण हुआ। और नरक और अजामिल चरित्र की कथा कल बहुत विस्तार से आपको सुनाएंगे। सीधे प्रहलाद चरित्र की तरफ चलते हैं। प्रश्न किया परीक्षित ने महाराज
देवताओं का भगवान साथ देते हैं, दैत्यों को मारते हैं, ऐसा क्यों? अरे गलत बात है परीक्षित। प्रहलाद जी भी तो दैत्य पुत्र थे। भगवान को तो जो भाव से जो भजता है भगवान वैसे ही कृपा करते हैं। हिरण्यकश्यप ने भगवान से विरोध किया, भगवान ने सीना फाड़ दिया। प्रहलाद जी ने प्रेम किया, भगवान ने हृदय से लगा लिया। पर ये क्या, ये तो गलत है ना कि भगवान पक्षपात करते ही नहीं परीक्षित, भगवान तो संभाव रखते हैं। अच्छा, कैसे प्रहलाद को हृदय से लगाया था? बोले जिस समय हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वराह अवतार धारण करके कर दिया, इसका भाई हिरण्यकश्यप बैरी बन गया, मंदराचल पर्वत पर जाकर के कठोर तपस्या किया, सारा शरीर द्युमक में ढक गया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्म ब्रूयात, मांगो क्या चाहिए? हिरण्यकश्यप बोला अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले अमर हम ही नहीं है, तुम्हें कहां से बना दें? फिर इसके बाद मांग लो क्या चाहिए। इसने तो वरदानों की झड़ी लगा डाली, न ऊपर न नीचे मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न भीतर मरूं न बाहर, न दिन में मरूं न रात में, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न मनुष्य से न जानवर से, 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं, आपकी बनाई गई सृष्टि में किसी जीव से ना मरूं। ब्रह्मा जी घबरा गए, ऐसा वरदान मांगने वाला चेला पहली बार मिला भाई। चल तपस्या भी तगड़ी करा है, जा तथास्तु। फिर क्या था? बड़े प्रेम के साथ में तपस्या भी तूने खूब करी है, इसलिए आशीर्वाद है, जा। फिर क्या था? इसने सोचा मैं तो अमर ही हो गया, स्वर्ग में आक्रमण करना चालू कर दिया। देवता घबरा गए और सारे देवता कहना प्रारंभ कर दिया, हे प्रभु अवतार लो, इस दुष्ट हिरण्यकश्यप से छुटकारा दिलाओ। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, सहलाद, अनुहलाद, हिलाद, सबसे छोटे थे प्रहलाद। बचपन से भगवान ने कृपा कर दी। पढ़ने के लिए गए संडामर के गुरुकुल में, गुरुजी कुछ पढ़ाते कुछ पढ़ते। गुरुजी कहते ये पढ़ा पढ़ाया आया है, सचमुच पढ़े पढ़ाए तो आया ही है। नारद जी गुरु हैं प्रहलाद जी के, उन्होंने आश्रम में गर्भ में ही ज्ञान दिया था। उस ज्ञान को हृदय में धारण करके प्रहलाद भगवान के भक्त बन गए, भक्त बन गए। इसलिए बेटा जब गर्भ में हो तब भी खूब भजन करना चाहिए, माताओं को घर में शांति रखना चाहिए, भजन करना चाहिए। और आजकल हम लोग बड़े प्रेम से गर्भ में बेटा हुआ कलह मचाएंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, वो भी सुन रहा है तो कोई धुंधकारी पैदा हो जाता है सुन सुन करके कि अरे ऐसे लड़ रहे हैं, ये घर में ऐसे कलह मचा रहे हैं, मुझे भी जाके ऐसे ही मचाना है, वो भी सोच रहा है। इसलिए शांति रखनी चाहिए, खूब कथा सुने, कीर्तन करे जब गर्भ में बेटा हो तो, और जब आ भी जाए तो बड़े प्रेम से संस्कारवान बन के निकलेगा। इधर ध्यान देना चाहिए। अगर चाहते हैं कि बड़े प्रेम से गोकर्ण प्रहलाद ध्रुव जैसे भक्त आए तो ये सावधान रहे। प्रहलाद जी खूब भजन करते। एक दिन गर्मियों की छुट्टी पिताजी के पास आए, माँ कयाधु ने प्रहलाद जी का श्रृंगार किया। बेटा क्या सीखा है? पिता ने पूछा। मैं 9 प्रकार की नीतियां सीखा हूँ। अच्छा 9? अरे रे कौन सी नीति सीखा है बता बेटा। प्रहलाद जी सुना बैठे भगवान की नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बड़े प्रेम से नवधा भक्ति सुनाया। भगवान की कथा सुनो, नाम का कीर्तन करो, दास भाव रखो। जो व्याख्यान किया, निकाली सी तुरंत तलवार और पटक दिया प्रहलाद को, और सीधे तलवार निकाल के आचार्य की गर्दन में। फिर क्या था? आचार्य जी घबराए, भैया क्या करें, हम पुत्र है हमारा, अब तो छोड़ दो, अब छोड़। फिर क्या था? बड़े प्रेम के साथ में एक मौका और दो, जाओ। फिर क्या था? आश्रम में जाकर के फिर रहने लगे। एक दिन गर्मियों का समय आया, प्रहलाद जी को मिल गया अवसर। गुरु जी चले गए किसी काम से बाजार, अवसर मिला प्रहलाद को। सब बच्चों को बुलाया, मित्रों मनुष्य जन्म जो मिला है ना 84 लाख योनियों को भोगने के बाद मिला है, कृपा करके मिल गया है तो भजन करो। तो बड़े प्रेम के साथ प्रहलाद जी साहब मित्रों को खूब भजन करा रहे हैं। और मित्र बोले वो तो तेरे पिता है, तुझे छोड़ देंगे, हमें कौन बचाएगा? प्रहलाद जी बोले जो भगवान मेरी रक्षा करते हैं वो भगवान तुम सबकी रक्षा करेंगे, सबका बेड़ा पार लगाएंगे। फिर क्या था? प्रहलाद जी के साथ नाच के गाना चालू कर दिया। आइए प्रहलाद जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाओ, प्रहलाद जी आ रहे हैं। अब प्रहलाद जी के जितने मित्र हैं वो तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के कीर्तन करिए, और जो हिरण्यकश्यप के मित्र हैं वो हाथ नीचे करके शांत रहेंगे। आइए राधा राधा कृष्ण राधा गाओ, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा,
फिर क्या था, इधर बड़े प्रेम के साथ कीर्तन चल रहा था, आ गया हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु आ गया। हाँ देख लो पीछे वो खड़ा हिरण्यकश्यपु, देख लो पीछे। पीछे तो जल्दी देखेंगे, आगे देखो, यहां देखने से कल्याण होगा। हाँ आ गया हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद को तुरंत हाथ पकड़ के कहने लगा, बोल किसका भजन करता है, बोल जिसका तू भजन करता है, जिसने तेरे चाचा का वध किया उसका भजन करता है। प्रहलाद जी को कोई होश नहीं, वो तो भजन में लगे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। क्या था, प्रहलाद जी को कोई ध्यान नहीं। प्रहलाद जी बड़े प्रेम के साथ गा रहे थे। हिरण्यकश्यपु भयंकर आया, आकर के आग बरसाने लगा। बोल आज तेरा बता दे, तेरा परमात्मा कहाँ है। प्रहलाद जी हंसने लगे, बोले ये पूछिए कहाँ नहीं है, हर जगह है। अच्छा हर जगह है, हर जगह है। बोल आज तेरा परमात्मा कहाँ है, बोल बोल आज बता दे। हिरण्यकश्यप ऊपर देख रहा है, वहां से नहीं निकलेगा। बोल कहाँ है तेरा परमात्मा, बोल इस खंबे में है। प्रहलाद जी बोले ये पूछिए कहाँ नहीं है, हर जगह मेरा परमात्मा है, इस खंबे में है। हाँ और भगवान कहाँ, जहाँ भक्त की हाँ भगवान वहाँ। फिर क्या था, कहना प्रारंभ कर दिया उस खंबे में है, उस खंबे में। बोले हाँ है। फिर क्या था, हिरण्यकश्यप भागा भागा गया। फिर क्या था, चलता गया, आज देख लेता हूँ तेरा परमात्मा कहाँ है। बस हाँ जी आते जाओ, आते जाइए, इधर आइए। खंबे में खड्ग प्रहार किया, एक मुक्के में खंबा फट गया। नरहरि नरसिंह हो गए। बोल नरसिंह इधर आ जाओ, सामने आइए, इधर आइए, इधर आ जाओ, आगे आइए। हाँ हाँ जी, ये बांसुरी दो, इधर बांसुरी इधर दीजिए। आइए। अब फिर क्या था, हाँ उसको नीचे फेंक दो। हाथ से हाथ बंधे हुए हैं और भयंकर युद्ध होना प्रारंभ हो गया। गगड़ गड़ गड़ानो खंब फाटो चर चरानो है, फाटो चरी चरानो है, फाटो चरी चरानो है। सो नर नाहर को रूप अति भयानक है, रूप अति भयानक है, रूप अति भयानक है। गगड़ कड़ कड़ावे लप लपावे, जीप लप लपावे है, जीप लप लपावे है। चितवत सा रोज मानो अंग जात धानो है, अंग जात धानो है, अंग जात धानो है। गगड़ 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 गड़ गड़ानो खंब फाटो चर चरानो है, फाटो चरी चरानो है, फाटो चरी चरानो है। फिर क्या था, सुबह से शाम तक भगवान ने बड़े प्रेम से पटकते रहे। और जैसे ही सायंकाल हुआ, कुर्सी रखी है, कुर्सी रखी है, हाँ जी आइए। भगवान बड़े प्रेम से कुर्सी में विराजमान हो गए, हाँ जी। और नरसिंह भगवान ने बड़े बड़े प्रेम के साथ गोदी में लिटा लिया। लेट जाओ। हिरण्यकश्यपु गोदी में लिटा लिया हिरण्यकश्यपु को। ऐसे लग रहे हैं फोर व्हीलर के ऊपर दूसरी फोर व्हीलर चल रही है। हाँ जी, हिरण्यकश्यप बोला मैं ऐसे मरने वाला नहीं, वरदान मेरी रक्षा करेंगे। बोलते ने क्या वरदान मांगे हैं? मैंने वरदान मांगा है, न ऊपर मरूं न नीचे। भगवान बोले देख मेरी गोदी में है, ना ऊपर है ना नीचे। अच्छा, मैंने वरदान मांगा था ना भीतर मरूं ना बाहर। भगवान बोले देख बीच दहली में है, ना भीतर है ना बाहर।
अरे मैंने वरदान मांगा था, ना दिन में मनु न रात में। भगवान बोले देख संध्या का समय चल रहा, न दिन रही ना रात, मारोगे कैसे? क्यों? मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान बोले ये बड़े बड़े नखून देख रहा है ना, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र, तेरे लिए पर्याप्त है, इसी से तेरा ऑपरेशन करूंगा। फिर क्या था? घबरा गया हिरण्यकश्यपु। बोल और क्या वरदान मांगे हैं? ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान बोले मैंने ब्रह्मा को बनाया, मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया। अच्छा 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा महाराज। अरे पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास, ये 13वां महीना तेरे लिए स्पेशल ही बनाया था। सारे वरदान गिना करके भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उदर विदीर्ण कर दिया, हाथों को निकाल के माला धारण कर ली। बोल नरसिंह भगवान की। हाँ हिरण्यकश्यपु अब बैठे ही रहोगे कि जाओगे भी? अच्छा पेट फुला के। हाँ जाओ, जोरदार ताली बजा। भगवान का भयंकर क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। ब्रह्मा जी ने भगवान को श्री प्रहलाद जी को आगे किया। हाँ जी प्रहलाद जाइए। और भगवान ने प्रहलाद जी को गोदी में बैठा लिया। बैठ जाए गोदी। बैठ करके भगवान ने खूब प्यार दुलार बड़े प्रेम के साथ में बरसाया। कैसे बरसाया? उपमा क्या दी? बोले जैसे गौ माता अपने बछड़े को चाट चाट करके निर्मल बनाती है, ऐसे भगवान अपने भक्तों को निर्मल बनाते हैं। हाँ जी नरसिंह भगवान इधर देखिए। ओ नरसिंह भगवान आप भी चाट चाट के निर्मल बनाइए। हाँ हाँ ऐसे। हाँ ये हाँ, वाह क्या बोल नरसिंह भगवान की। अब नरसिंह और प्रहलाद जी के बीच में क्या बातें हो रही हैं, रात भर इनको बात करने दो। इसकी चर्चा कल करेंगे ठीक 2 बजे से। आइए एक भजन, उसके बाद आरती। कल अधिक से अधिक संख्या में अपने अड़ोसी पड़ोसी खड़ो सबको बड़े प्रेम के साथ में लेकर के आइए। अधिक से अधिक संख्या में आकर के कल कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से हम सब मनाएंगे। हाँ हाँ कहाँ जाने लगे? बैठिए बैठिए, बहुत जल्दी पड़ी है जाने की। आइए हमारे मैया आ जाए और नरसिंह भगवान का पूजन करने से, क्योंकि थोड़ी क्रोधी है ना, तो सारे ग्रह जो प्रतिकूल है वो सब अनुकूल हो जाते हैं, कृपा कर देते हैं नरसिंह भगवान। तो एक एक करके सबको पूजन करनी है। एक भजन आरती, कल ठीक आनंद लेंगे। कल से बहुत आनंद लिया जाएगा। दिव्य दिव्य कृष्ण जन्म से बहुत दिव्य आनंद आएगा। कल साक्षात आनंद आने वाला है। तो हम सभी पीले पीले वस्त्र पहन के आएंगे और खूब आनंद के साथ माखन मिश्री खेल खिलौना। और ठाकुर जी के लिए वस्त्र 5 नंबर के हैं ठाकुर जी, बड़े प्रेम के साथ में लेकर के आएंगे और खूब आनंद लेंगे। कल आइए बेटा। एक छोटा सा बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सभी लोग जयकारा जोर से लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हो मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, आँख वालों ने तुमको है देखा। आँख वालों ने, हाँ आँख वालों ने, आँख वालों ने तुमको है देखा। कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन हो, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, वो तेरा दर्शन उन्हीं को हुआ है। जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है,
माता। सुबह शाम है तुमको पुकारा, सुबह शाम है तुमको पुकारा, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम है तुमको पुकारा, सुबह शाम है तुमको पुकारा। तेरे नाम का लेके सहारा, हो तेरे नाम का लेके सहारा। तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे भक्तों ने प्रभु जी पुकारा। तेरे आने में देरी नहीं है, नहीं है, तेरे आने में देरी नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी तवरिया जलवा कहाँ पर नहीं है। श्री राधे बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। लोग पीते हैं, हाँ लोग पीते हैं, पी पे गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं, पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते। हम पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। क्यों? भी पीते हैं, हम तो पीते हैं भक्ति का प्याला, हम तो पीते हैं भक्ति का प्याला। कोई अंगूरी मदिरा नहीं है, नहीं है, कोई अंगूरी मदिरा नहीं है। मेरे मांगे बिहारी तवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। 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 तेरा जलवा कहाँ आइए सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, खड़े हो जाइए सभी सभी खड़े हो जाएं। एक प्यारा सा भजन, बस उसके बाद सीधे आरती करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है राधा रानी का, संसार दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है राधा रानी का। श्री राधे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, 1 मिनट के लिए बस फिर आरती करते हैं। दोनों हाथ ऊपर एक दूजे से मिलाइए, ऐसे मिला लीजिए और झूमते हुए फिर ताली बजा कर बोलो मेरे कान्हा का जयकारा, बोलो मेरे कान्हा का जयकारा, फिर ताली बजा कर बोलो मेरे कान्हा का जयकारा, मेरे ताली बजा कर बोलो मेरे कान्हा का जयकारा। दिल मेरा ले गयो सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया, दिल मेरा ले गयो सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया, दिल मेरा ले गयो सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया, दिल मेरा ले गयो सांवरिया ओढ़ के कारी कांवरिया। ये कर्मा तुझे पुकारे, रो रो के नीर बहा
तुझे पुकारे, रो रो कर नीर बहाए। हे कर्मा तुझे पुकारे, रो रो कर नीर बहाए। आके तीरथ खा जा सांवरिया, ओ कारी कांवरिया। दिल मेरा ले गयो सांवरिया, कारी कांवरिया। दिल मेरा ले गयो सांवरिया, कारी कांवरिया। ये अर्जुन तुझे पुकारे, रो रो कर नीर बहाए। हे अर्जुन तुझे पुकारे, रो रो कर नीर बहाए। ये अर्जुन तुझे पुकारे, रो रो कर नीर बहाए। ये अर्जुन तुझे पुकारे, रो रो कर नीर बहाए। गीता ज्ञान सुना जा सांवरिया, के कारी कांवरिया। दिल मेरो ले गयो सांवरिया, के कारी कांवरिया। मेरा ले गयो सांवरिया, के कारी कांवरिया। आइए बड़े ही भाव के साथ आप हम सभी भगवान की दिव्य ठाकुर जी की आरती करेंगे। और कल श्री कृष्ण का सुंदर जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से आप हम सभी मनाएंगे। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायता श्रोत्राद्रायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता। आइए थोड़ा सी बंसी की धुन हम आप सभी श्रवण करेंगे, तत्पश्चात आरती में प्रवेश करेंगे।